एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर है टंग का। अगर अपनी जीभ को आप मिरर के सामने निकाल कर देखते हो तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। उसके ऊपर हल्के हल्के क्या दिखते हैं, ऐसे मशरूम शेप आपको पेपलीज दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरह से गोल गोल पॉइंट आपको दिखाई देते हैं वहां पे। तो उनको क्या बोलते हैं, पेपली। ये पेपलीज जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इन पेपलीज में क्या क्या करते हैं, अभी एक पेपिले को यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखाया है, तो कुछ एक पेपिला कुछ इस तरह का दिखाई देता है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पेपलीज के अंदर क्या होता है, टेस्ट बर्ड होती है। देखो, टेस्ट बर्ड का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो ये टेस्ट बर्ड का आपको डिटेल अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज वे में आपको दिखाया है। सो जो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेस रहेगा टंग के ऊपर। देखो, हमने शुरू किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सेकंड पार्ट होने वाला है। इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले इस प्लेलिस्ट को पूरा शुरुआत से फॉलो करना। पहले फर्स्ट लेक्चर देख के आना, देन ये सेकंड को फॉलो करना। तो जो हमारी टंग होती है, टंग एक तरह से स्केलेटल मसल है। ठीक है, अब देखो हम स्केलेटल मसल हम क्यों बोल रहे हैं इसको। देखो, जो भी मसल हमारी स्केलेटल से जुड़ी हुई होती है, यानी हमारी जो मसल्स होती हैं अगर स्केलेटल से जुड़ी है ना तो हमारी बश में होती है वो। ठीक है, यानी हम उसको कंट्रोल करते हैं, हम अपनी मर्जी से उसको हिला सकते हैं। अभी मैं जो बोल पा रही हूँ अपनी मर्जी से बोल पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्केलेटल मसल होती है हमारी टंग। तो इट इज द टंग is an accessory digestive organ composed of skeletal muscle covered with mucous membrane, and together with its associated muscles it forms the floor of the oral cavity। यानी जो हमारी टंग होती है, आपको पता है फ्लोर पे होती है। ठीक है, अब देखो जो हमारी स्केलेटल मसल होती है, ये जो आप बोल रहे हैं स्केलेटल मसल है हमारी टंग एक तरह से, क्योंकि हमारे स्केलेटल से जुड़ी हुई है इसलिए हम उसको बोल रहे हैं स्केलेटल मसल। अब कौन सी स्केलेटल से जुड़ी होती है हमारी टंग, यहाँ पे एक हायोइड बोन होती है, ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। अगर हायोइड बोन का एक मेन ये भी होता है कि जैसे इसका एक हल्का सा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। जब जब कभी भी आपने देखा होगा, जब कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो सुसाइड अटेम्प्ट में जब अपने गले में कोई पर्सन अपने गले में कोई रस्सी या रस्सी से कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है और पंखे से लटक रहा है। ठीक है, मान लो उसकी कोई ऐसा कोई पर्सन जिसने गले में रस्सी डालकर पंखे पर लटक गया, और उसमें क्या होगा, देखो जो हायर्ड बोन होती है ना उस टाइम पे, क्योंकि नेक रीजन वैसे प्रेजेंट होती है ये, और यू शेप की होती है कुछ इस तरह से। अभी मैं आपको दिखाऊंगी एग्जैक्ट कैसी होती है, मैं आपको पूरी वहाँ पे जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे शो करूंगी। ठीक है, अब जो यहाँ पे हायर्ड बोन जो होती है, हायर्ड बोन वहाँ पे उस टाइम पे ब्रेक हो जाती है जब कोई सुसाइड करता है इस तरह से पंखे पर लटक कर। जब कोई सुसाइड करता है या कहीं पे भी लटक कर उसने सुसाइड किया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो बोन है ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, जब उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम में अगर ये रिपोर्ट सामने आती है कि हायर्ड बोन ब्रेक हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा पता चल जाता है कि यहाँ इस बंदे ने लटक के अपनी आत्महत्या की है। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे तो कुछ वैसा फैक्ट था तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे टंग इज डिवाइडेड इनटू सिमेट्रिकल लिटिल हाफ्स बाय अ मीडियन सेप्टम दैट एक्सटेंड्स इस entire length and it is attached inferior to the hyoid bone। ठीक है, हमारी हायोइड बोन से वो अटैच होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारी उसमें क्या होता है, टंग के नीचे एक तरह से लिंगुअल फ्रेनुलम होता है। देखो यहाँ पे फ्रेनुलम आपको दिखाया है, अगर आप अपनी जीभ को ऊपर उठाओगे तो यहाँ पे इस तरह से एक लाइन आपको दिखाई देगी, इसको हम फ्रेनुलम बोलते हैं, इसको हम लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं। अभी फ्रेनुलम का मेन फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है हमारी जो हम अच्छे से बोल पाते हैं, स्पीचिंग में हमारी हेल्प करता है ये। ऐसा क्यों होता है, देखो जो ये देखो अगर मान लो कहीं बच्चों में क्या होता है, बचपन से ही एनकाइलोग्लोसिया की एक बीमारी होती है, एक तरह से एबनॉर्मेलिटी होती है, बीमारी तो हम नहीं बोलेंगे इसको, एबनॉर्मेलिटी होती है, इसको हम टंग टाइड भी बोल देते हैं। अब टंग टाइड किस वजह से होता है, अब देखो जैसे फ्रेनुलम आप देख पा रहे हो, फ्रेनुलम आगे तक आके ना, जैसे ये आपको देख रहे हो टंग, तो ये आगे तक एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, अभी जब अपनी टंग को उठाओगे तो आप अच्छे से मूव कर सकते हो टंग को, लेकिन अगर फ्रेनुलम आगे तक होगा, आगे तक जो टंग है हमारी टंग टाइड हो गया अच्छे से, अगर मान लो आगे से, तो हम अपनी टंग को मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फ्रेनुलम जो होता है, फ्रेनुलम आगे तक एक्सटेंड होता है, तो इस वजह से हम अपनी टंग को मूव नहीं कर पाएंगे। बच्चे क्या होता है, तोतला बोलता है उस टाइम पे, अच्छे से स्पीच नहीं कर पाता, अच्छे से अपनी टंग को मूव नहीं कर पाता। ठीक है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस फ्रेनुलम को यहाँ से कट कर देते हैं, इस फ्रेनुलम को यहाँ से कट कर देते हैं। अभी तो नॉर्मल कंडीशन आपको दिखाई है, अगर ये फ्रेनुलम थोड़ा आगे की तरफ और एक्सटेंड करता, तो इस टंग को जो यहाँ पे इस फ्रेनुलम है, इस फ्रेनुलम को यहाँ से कट कर दिया जाता है, ताकि जो हमारी टंग है वो फ्रीली मूवमेंट कर सके। ठीक है, तो सर्जरिकली इसको यहाँ से कट करके हम इसको अच्छे से मूवेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ अ पर्सन्स लिंगुअल frenulum is abnormal short or rigid a conditions called a
ग्लोसिया। एनकालोग्लोसिया एक तरह से कंडीशन होती है, एब्नॉर्मल कंडीशन आप इसको बोल सकते हो। द पर्सन इज सैड टू बी अ टंग टाइड, इसको हम टंग टाइड भी बोल देते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द रिजल्टिंग इम्पेयरमेंट टू स्पीच, मतलब अच्छे से बोल नहीं पाएगा पर्सन। आपको पता है अगर ये टंग टाइड ऐसे हो जाता है, आप खुद ही सोच के देखो ना, अगर आपकी टंग मूव ही नहीं कर पाएगी इस वजह से, तो आप कैसे बोल पाओगे। अब हम देखने वाले हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट बर्ड। अभी टेस्ट बर्ड का आपको यहाँ पे डिटेल में स्ट्रक्चर आपको दिखाया, ठीक है। टेस्ट बर्ड कैसे प्रेजेंट होते हैं, कैसे यहाँ पे लाइन होते हैं, वो सब यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जो टेस्ट बर्ड है, दैट अपर सरफेस एंड लेटर सरफेस ऑफ द टंग आर कवर्ड विद द पेपले। अब देखो हमारी जो टंग होती है यहाँ पर, ये देखो कितनी तरह के पेपले आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे वेलिएट पेपले आपको दिखाए हैं, फंजीफॉर्म पेपले आपको दिखाया है, फिलीफॉर्म पेपले आपको यहाँ पे शो हुए हैं। तो जो यहाँ पे आपको गोल गोल दिखाई देते हैं ना जीप के ऊपर, तो पेपलीज होते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब ये पेपलीज, नंबर ऑफ पेपले आपको दिखाए हैं, ठीक है। कम से कम 4 तरह के पेपलीज होते हैं। उनमें से एक पेपले ऐसे भी होते हैं जो हमारे अडल्ट एज में हमारे पास नहीं होते, वो हमारे पास बचपन में खत्म हो जाते हैं। यानी छोटे बच्चों के पास तो होते हैं लेकिन हमारे पास नहीं होते। जब हम हो जाते हैं तो उस टाइम पे वो नहीं रहते। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास है, प्रोजेक्शन ऑफ द लैमिना प्रोपिया कवर्ड विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड मैनी पेप्लेस कंटेन्स टेस्ट बर्ड द रिसेप्टर्स ऑफ द गस्टेशन। गस्टेशन जो वर्ड है एक तरह से टेस्ट रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। तो गस्टेशन जहाँ पे भी आपको सुनाई दे तो टेस्ट रिलेटेड आप समझना उसको। तो यहाँ पे जो पेप्लीज होते हैं, पेप्लीज के अंदर टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किन किन पेप्लीज के अंदर आपके पास टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे सम पेप्लेज लेक टेस्ट बर्ड बट दे कंटेन्स रिसेप्टर ऑफ टच एंड इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द टंग एंड फूड, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे जो हमारे पास लिंगो ग्लैंड है, लिंगो ग्लैंड क्या होता है, ये वाटर और म्यूकस दोनों क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं, ठीक है। एंड द लिंगुअल ग्लैंड्स इन द lamina propria of a tongue secrete both mucus and watery serous fluid that contains the enzymes लिंगुअल लाइपेज। अब देखो यहाँ पे लाइपेज भी सिक्रीट हुआ है। अब देखो लाइपेज जो है ये ट्राइग्लिसराइड्स को क्या करते हैं, उसको ट्राइग्लिसराइड हमारे अंदर जो हम खाते हैं फूड के अंदर, उसके ऊपर एक्ट करते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड का जो हमारे पास यहाँ पे डाइजेशन है वो यहाँ पर नहीं होगा, मतलब माउथ के अंदर ट्राइग्लिसराइड का जो डाइजेशन है वो माउथ के अंदर नहीं होता, ठीक है। अब जब जो फूड हम खाकर, ठीक है, बोलस जब बन जाता है, बोलस क्या होता है, जब हम फूड को चबा लेते हैं ना, अगर आप उस फूड को बाहर निकालोगे चबाकर, तो आपके हाथ में जो फूड बनकर आएगा ना बोलस, को हम बोलस बोलते हैं। उसके अंदर फूड के अंदर जब सलाइवा मिक्स हो जाता है ना अच्छे से, तो हम उसको बोलस बोल देते हैं। अब मान लो हमने खाना खाया, अब खाने में हमारा सलाइवा मिक्स हो गया, चबाकर हमने क्या किया, उस खाने के अंदर अपना सलाइवा मिक्स कर लिया, ठीक है। अब वो बोलस हम अंदर लेंगे, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाएगा वो, ठीक है। अब सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा, आपको ईसोफेगस में एंटर करेगा, उसके बाद स्टमक में जाएगा, ठीक है। अब जब आगे जाके जो ये यहाँ पे प्रोसेस होगी ना, ये ट्राइग्लिसराइड वाली डाइजेशन जब होगा, ये आपके अंदर जाके होगी, इस स्टमक के अंदर जब आप चले जाओगे, उसके बाद स्टेप्स यहाँ पे होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि जो ये एंजाइम है ये आपके माउथ के अंदर काम नहीं करता, ये आगे जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, वहाँ पर जाके अपना फंक्शन शो करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ईच टेस्ट बर्ड इज एन ओवल बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ 3 काइंड ऑफ एपिथेलियल सेल। फर्स्ट जो होती है स्पोर्टिंग सेल होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं एंड बेसल सेल्स यहाँ पे होते हैं। देखो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, ये हमने आपको दिखाया पेपला। इस पेपलेस के अंदर से हमने थोड़ा पेपलेस को बड़ा करके दिखाया, लार्ज करके दिखाया है। इस पेपले के अंदर आपके पास टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है, ये टेस्ट बर्ड को थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाया है। अब देखो यहाँ पे आपके पास स्पोर्टिंग सेल है, ये स्पोर्टिंग सेल जो है इसको स्पोर्ट करते हैं, साइड में जो सेल है पर्पल कलर के, ये आपकी स्पोर्टिंग सेल है। उसके बाद देखो यहाँ पे टेस्ट हेयर है, देखो यहाँ पे कुछ काफी सारे हेयर है, और यहाँ पे टेस्ट सेल आपको दिखाई है, ठीक है। ये टेस्ट सेल है, ये टेस्ट हेयर है यहाँ पर आपके पास, और पीछे से नर्व गई है। अल्टीमेट क्या होगा, जो आपको अच्छे से, जब आप कोई चीज़ खाते हो, ठीक है, और आपको टेस्ट अच्छा लगता है, तो आपको कैसा अच्छा लगेगा, आपके पास माइंड आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि भी हाँ इसका टेस्ट अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे नर्व्स फाइबर जा रही है, वो आपको ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएंगे कि आपका जो फूड खा रहे हो वो प्रॉपर है, कैसा है टेस्ट, उसका आपके माइंड को रिमेंबर रहेगा, ठीक है। तो ये सब काम आपका नर्व फाइबर्स करते हैं। और यहाँ पे जो आप टेस्ट हेयर देख रहे हो उसको हम गस्टेटरी हेयर भी बोल देते हैं, क्योंकि टेस्ट वर्ड जो गस्टेटरी वर्ड है वो टेस्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे टेस्ट हेयर, ये गस्टेटरी हेयर पे भी इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे वही लिखा है, सिंगल और लॉन्ग माइक्रोविलाइज कॉल्ड गस्टेटरी हेयर्स प्रोजेक्शन फ्रॉम ईच गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स। तो जो आप यहाँ पे रिसेप्टर्स, ये सेल्स देख रहे थे टेस्ट सेल्स, को हम गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स से बोल रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे टेस्ट हेयर लगे हुए हैं,
देखो मैंने यहाँ पे आपको इनलार्ज करके वो डायग्राम आपको अच्छे से शो किया है। यहाँ पर आपको देखो अच्छे से हमारे पास जो टेस्ट बर्ड होती है तीन प्रकार के सेल से मिलकर बनते हैं। तो पहले कौन से थे? स्पोर्टिंग सेल। स्पोर्टिंग सेल जो होते हैं स्पोर्ट करते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। अब स्पोर्टिंग सेल जो होते हैं, स्पोर्टिंग सेल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट सेल होती है जिसको हम गस्टेटरी रिसेप्टर सेल भी बोल रहे हैं। तो ये सेल है जो लाइट कलर के हैं वो टेस्ट सेल है। इन टेस्ट सेल के ऊपर आपके पास टेस्ट हेयर है जिनको हम क्या बोल रहे हैं? गस्टेटरी हेयर, ठीक है। तो मेन जो आपका स्ट्रक्चर है टेस्ट बर्ड का, ये वो स्ट्रक्चर रहेगा। अगर आपको एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है या 5 नंबर में या 10 नंबर में आपको क्वेश्चन आ भी जाता है टेस्ट बर्ड से रिलेटेड, मान लो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कई बार, तो एक आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर भी ऐसे अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है टाइप ऑफ पेपिलेज। अब पेपिलरी जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं कम से कम, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं सर्कमवेलेंट पेपिले। सर्कमवेलेंट पेपिले जो होते हैं कम से कम 12 के आसपास होते हैं, ठीक है। अबाउट 12 वेरी लार्ज सर्कमवेलेंट पेपिले। आप देखते भी होंगे जब आपने जेब को अगर आप बाहर निकालते हो मिरर के अंदर देखते हो तो वहां पे आपको यहाँ पे सर्कमवेलेंट पेपिले आपको शो भी हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हो, ये कम से कम 12 के आसपास होते हैं। इसको हम वेलेंट पेपिले लिखा हुआ है वैसे तो उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। इसको हम सर्कमवेलेंट पेपिले भी बोल देते हैं। और यहाँ पे देखो इसका जो होता है, अगर आप देखो इन सर्कमवेलेंट पेपिले ने यहाँ पे वी शेप बनाई हुई है, ऐसे वी शेप आपको दी हुई है, ठीक है। तो आगे वही सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अबाउट 12 वेरी लार्ज सर्कमवेलेंट पेपिले फॉर्म्स एंड inverted V-shaped row at the back of the tongue, ठीक है। एंड each of these पेपिले हाउस 100 to 300 टेस्ट बर्ड। कम से कम इसके अंदर कितने टेस्ट बर्ड होते हैं? हर एक पेपिलेस के अंदर 100 to 300 टेस्ट बर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब देखो टेस्ट बर्ड जो आप हल्का सा मैंने दिखाया आपको, अगर आप इस चीज को यहाँ पे आपको एक पेपिले वेलेंट पेपिले को थोड़ा सा आपको इनलार्ज करके दिखाया है। इस पेपिले को देखो यहाँ पर आपके पास टेस्ट बर्ड इस तरह से प्रेजेंट है और इसी टेस्ट बर्ड को आपको यहाँ पे इनलार्ज करके आपको अच्छे से डिटेल में बताया गया है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है फंजीफॉर्म पेपिले। अब फंजीफॉर्म से समझ आ रहा है मशरूम शेप का आपका होगा, ठीक है। फंजीफॉर्म पेपिलेज आर द मशरूम शेप एलिवेशन स्कैटर्ड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द टंग दैट कंटेन अबाउट 5 टेस्ट बर्ड ईच। यानी जो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो फंजीफॉर्म पेपिले होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मशरूम शेप का होता है, ठीक है। देन क्या होता है यहाँ पर आपके पास 5 टेस्ट बर्ड ईच यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको शेप की बात करूँ, देखो जो आपके पास फंजीफॉर्म पेपिले होते हैं, फंजीफॉर्म पेपिले आपके ऑल जो होती है मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो स्कैटर्ड होते हैं ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द टंग, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हर जगह आपको ये पेपिलेज आपको बड़े बड़े दिखाई दे जाएंगे। देखो इतने बड़े बड़े पेपिले जो होते हैं ना, ये आपके पेपिले क्या होते हैं, एंटायर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है ऑफ द टंग। नेक्स्ट जो होता है फोलेट पेपिले। फोलेट पेपिले क्या होते हैं, ईच लोकेटेड इन स्मॉल ट्रेंचेस ऑन द लेटरल मार्जिन ऑफ द टंग। देखो ये क्या होता है, लेटरल साइड होती है। जैसे मान लो आपके पास ये टंग दिखाई है तो इस तरह से यहाँ पर लेटरल मार्जिन पे जो होता है ये प्रेजेंट होती है फोलेट पेपिले। अब इसमें आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि क्या होंगे, ये आपके पास अर्ली चाइल्डहुड में ही प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है टेचेस ऑन द लेटरल मार्जिन ऑफ द टंग बट मोस्ट ऑफ दीज टेस्ट बर्ड degenerate in early childhood। एंड देखो यहाँ पे in addition the entire surface of the taste are filiform पेपिले। यहाँ पे filiform पेपिलेस भी होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एंड these pointed thread like structure contains tactile receptor but no taste bud। देखो यहाँ पर टेस्ट बर्ड, इनके ऊपर टेस्ट बर्ड नहीं होते, इनके अंदर क्या हो सकता है टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होते और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के यहाँ पे होते हैं ये चीज। देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये फिलीफॉर्म पेपिलेज भी आपको दिखाई है, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे हैं ये, थ्रेश एक तरह से थ्रेड लाइक है आपके पास। तो हमारे पास टोटल कितने पेपिलेज होते हैं, 4 तरह के पेपिलेज होते हैं। फर्स्ट होते हैं सर्कम वेलेंट पेपिले जिसको हम वेलेंट पेपिले भी बोल देते हैं, फंजीफॉर्म पेपिले होते हैं और फिलीफॉर्म पेपिले होते हैं। और यहाँ पे फोलेट पेपिलेज भी होते हैं जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड में डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे आपको शो नहीं हुए और वो कहाँ पे होते हैं, लेटरल मार्जिन पे होते हैं। यहाँ पे लेटरल मार्जिन पे आपके प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो फिलीफॉर्म पेपिले हैं, फिलीफॉर्म पेपिलेज को ध्यान रखना है, बड़े बड़े आपको इस तरह से दिखाई देंगे। वेलेंट पेपिले को क्या होता है, यहाँ पे आपके पास 12 मतलब आसपास होते हैं, 12 के आसपास होती है ये चीज, ठीक है। और वी शेप ऐसे उसने बनाई हुई है, ठीक है। ऐसे वी शेप जो पेपिलेज होते हैं बना के रखते हैं। और फिलीफॉर्म पेपिले जो होते हैं यहाँ पे थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, दे इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन टंग एंड फूड मेकिंग इट्स easier फॉर द टंग टू मूव फूड इन द ओरल कैविटी।
अगर हम बात करें टेस्ट की, ओनली 5 प्राइमरी टेस्ट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। जैसे हमारे पास सोट, मान लो कोई खट्टी चीज़ हमें पता कर सकते हैं, ठीक है, खाकर स्वीट चीज़ हम खाकर पता कर सकते हैं, बिटर कर सकते हैं, सॉल्टी हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है युमामी। युमामी क्या होता है, ये भी एक तरह से टेस्ट है, उमामी, ठीक है। अब देखो हम किस चीज़ का टेस्ट हम पता नहीं कर सकते। अब देखो आपने, जब आप अलग अलग इलाके पे जाते हो, अलग अलग एरियाज पे आप जाते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो वहां पर आप पानी का टेस्ट पता कर सकते हो, ठीक है, जब आप पानी पीते हो, क्योंकि उसके अंदर आयन जो होते हैं, डिजोल्व होते हैं आयन्स, उसका टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप डिस्टिल वाटर पियो, अगर डिस्टिल वाटर क्या होता है, बेसिकली इवेपोरेट करके जो वाटर निकल जाता है उसको हम डिस्टिल वाटर बोल देते हैं। अब जब इवेपोरेट वाटर करेगा तो वहाँ पे जो आयन्स होंगे वो आयन्स तो वहीं रह जाएंगे, वाटर इवेपोरेट कर जाएगा। अब उस जो इवेपोरेट वाटर होता है उसके अंदर हमारे पास आयंस बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पे जो आयंस का टेस्ट होता है, अगर हम आयंस को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टिल वाटर है, वाटर को हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर जो है एक तरह से टेस्टलेस है, हम नहीं इसको टेस्ट कर सकते। कुछ एनिमल्स होते हैं जो डिस्टिल वाटर का टेस्ट पता कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। और डिस्टिल वाटर एक तरह से बहुत ही प्योर वाटर बोल सकते हैं आप होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती। उसको जनरली आईवी रूट में जो इंजेक्शन हम देते हैं ना, तो उसको यूज़ करते हैं डिस्टिल वाटर, उसको हम WFI की उसमें यूज़ कर सकते हैं। WFI क्या होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन। जो आपने देखा होगा कुछ कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, एक पाउडर होता है इंजेक्शन का, ठीक है, उसके अंदर वाटर डालते हैं, ठीक है, हल्का से एक वाटर, एक शीशी होती है, छोटी सी टाइप ऑफ बॉटल होती है, ठीक है, तो उस बॉटल में से उस वाटर को निकालते हैं, WFI को निकालते हैं, देन उस पाउडर में मिक्स करके आपको ठोक देते हैं इंजेक्शन, ठीक है। लेकिन उसमें डिस्टिल वाटर या आरओ का वाटर भी यूज कर सकते हैं। देखो ये तो था सब टेस्ट के बारे में, कौन कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, सोर, स्वीट, बिटर कर सकते हैं, सॉल्टी एंड यूमामी टेस्ट। अब यूमामी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यूमामी टेस्ट जो है एक तरह से रिसेंटली, एक तरह से आप बोल सकते हो रिपोर्टेड हुआ है बाय द जापानीज साइंटिस्ट, is discovered as a meaty and savory. Umami is believed to arise from taste receptor that are stimulated by monosodium glutamate. MSG होता है, यानी इनको, इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कौन करते हैं, MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूकोमेट जो होता है इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, एंड सब्सटेंस नेचुरली प्रेजेंट इन द मैनी फूड्स एंड एडिड टू अदर एज अ फ्लेवर इनहेंसर। जैसे मैगी होती है, मैगी में आप जो खाते हो उसको टेस्ट जो आता है ना, वो उमामी टेस्ट ही होता है, ठीक है। उमामी इसमें एक तरह से यूज करते हैं, पाउडर होता है ग्लूटामिक एसिड। जो ग्लूटामिक एसिड होता है ना, उसका जो आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन, या बोल सकते हो उसका जो अमाउंट होता है वो हायर होता है, तो उस वजह से उसका टेस्ट ऐसा आता है, बहुत टेस्टी लगता है ना खाने में, ठीक है। काफ़ी सारे हम उसमें यूज़ भी करते हैं, उसको फूड के अंदर यूज़ करते हैं टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है, फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। सो आज हमने ऑल अबाउट देखा किसके बारे में, टंग के बारे में, ठीक है। टंग क्या होती है, उसमें पेपलिस कितने तरह के होते हैं, टेस्ट बर्ड कैसे होते हैं, टेस्ट बर्ड को आपको मैंने डिटेल में आपको दिखाया स्ट्रक्चर्स के साथ, कौन कौन से सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये था ऑल अबाउट टेस्ट बर्ड और टंग आप बोल सकते हो। सो जो हमारी 5 सेंसेस होती है उसमें से एक सेंसेस जो ऑर्गन है हमारा यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। अगर आपने, मैंने सेंसेस ऑर्गन्स के बारे में भी आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। अगर आपने प्लेलिस्ट पूरी फॉलो नहीं की है तो आपको वहाँ पे नहीं पता चला होगा, लेकिन अगर आपने देखा है अच्छे से फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि कौन से मैं सेंसेस ऑर्गन्स की बात कर रही हूँ। पर वहाँ पे मैंने टंग को नहीं पढ़ाया था, लेकिन टंग को जो मैंने सोचा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही पढ़ा दूंगी, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही अच्छे से आपको दिया हुआ है। आपकी मर्जी है, अगर आप उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ पढ़ना चाहते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही पढ़ सकते हो। अगर आप इसको सेंस ऑर्गन्स के साथ कंपेयर करके पढ़ना चाहते हो तो वैसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, बस आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आपको तो एग्जाम लिखना है, ठीक है, आप टीचर को नहीं पता कि आपने वो कैसे लर्न किया है इसको। सो एट लास्ट, अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई फिर भी डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन है, आपको क्वायरी है, तो हमें अपने मैसेज जो है अपना हमारे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज को अपने। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।